गाइस स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पन्नू टेक में। और आज हम बात करेंगे यहाँ पे मोटो की तरफ से जो मोटो जी 5G फ़ोन आया है, बेस्ट 5G चीपेस्ट फ़ोन है, तो इसी के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो सिम इजेक्टर टूल हमें देखने को मिलता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स मोटो की तरफ से यहाँ पे टाइप सी और यहाँ पे एक चार्जर हमें देखने को मिल जाता है, और बॉक्स में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। बात करें इसकी हैंड फील में तो काफ़ी अच्छा जो फीलिंग है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। कलर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ब्राउन कलर का कलर हमारे पास है, और इसमें दो कलर देखने को मिल जाते हैं मार्केट में। यहाँ पे हमारे पास ग्रे कलर है और आपको एक सिल्वर कलर भी देखने को मिल जाएगा। तो बाकी बात करें इसके अगर बटन्स की, तो सारे ही बटन्स हमें देखने को मिल जाते हैं। राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर, पावर ऑन ऑफ बटन हमें देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में ट्रे देखने को मिलती है जहाँ पे हमें हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे लुक एंड डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे हमें लगता है, और अगर फील करें तो हाथ में काफ़ी कंफर्ट फील होती है। और वेट की बात करें तो लगभग 212 ग्राम इसका जो वेट है वो हमें देखने को मिलता है। तो ठीक है, काफ़ी अच्छा है। और काफ़ी सारे मोबाइल्स ऐसे होते हैं जो कि हाथ में पकड़ने पर जो है लाइट वेट लगते हैं, तो काफ़ी ऐसी हमें जो इसमें फीलिंग है वो देखने को मिलती है। डिस्प्ले 6.7 इंच की फुल HD डिस्प्ले हमें देखने को मिलती है इसमें, और काफ़ी अच्छा व्यूइंग एंगल भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इस मोबाइल में। तो काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं, और जो ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी इसका पीक पे हमें देखने को मिलता है कि जो हम डे लाइट्स में भी इसको यूज करेंगे तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि जहाँ पे काफ़ी सारे मोबाइल्स होते हैं इसकी जो स्क्रीन है वो थोड़ी डल होती है, जिससे क्या है कि हमें अगर सनलाइट्स में बात करें तो वहाँ पर हमें देखने को कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसी कोई भी यहाँ पर नोटिफिकेशन लाइट भी हमें एक देखने को मिलती है जो कि नोटिफाई करती है अगर हमें कोई भी मैसेज वगैरह या कोई भी अलर्ट आता है। तो काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है। और प्रोसेसर की बात करें तो 750G यहाँ पे 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है 6GB 128 वेरिएंट के साथ, और UFS 2.1 स्टोरेज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। RPDDR4X की रैम हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 20 वाट के टर्बो चार्जिंग के साथ हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे मिलती है। बात करें यहाँ पे गेमिंग के लिए तो 750G जो प्रोसेसर है काफ़ी अच्छा है गेमिंग के लिए। डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारे एप्लीकेशंस को स्क्रॉल करना है, स्वाइप करना है, मतलब जो भी हम डेली लाइफ में काम करते हैं उनको करने के लिए काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर इसमें लगा गया है। तो परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी जो भी हमारे काम होंगे डेली लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे एक मोटो की तरफ से हमें कस्टमाइज़ करने के लिए एक एप्लीकेशन मिलता है जिसमें हम हर एक चीज़ को लगभग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे फीचर्स हैं यहाँ पे, और गेस्चर्स भी हमें देखने को मिलते हैं जिनका यूज करके हम काफ़ी सारे परफॉर्म टास्क करवा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे। और एंड्रॉयड 10 हमें आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिलता है, और काफ़ी सारे अपडेट्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे नेटवर्क की अगर टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे 5G नेटवर्क की टेस्टिंग कर रहा है, तो यहाँ पे लगभग अभी आपको पता है 5G नहीं है, बट वैसे अगर हम बात करें यहाँ पे नेटवर्क टेस्टिंग की तो काफ़ी अच्छी स्पीड हमें यहाँ पे देखने को मिलती है मोबाइल में। और वाईफाई यहाँ पे 6 है, ड्यूल वोल्टी है, यहाँ पे 4G और वाईफाई कॉलिंग की फैसिलिटी भी हमें देखने को मिलती है। ब्लूटूथ यहाँ पे 5.1 है, NFC का सपोर्ट है। बात करें यहाँ पे कैमरे की तो कैमरा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 48, 8 और 2 मेगापिक्सल का है। 1.1 48 वाला, और 8 मेगापिक्सल 2.2, 2 मेगापिक्सल 2.4 अपर्चर के साथ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और 8 मेगापिक्सल जो है वो अल्ट्रा वाइड के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। और यहाँ पे अगर हम इसके इमेजेस की बात करें वीडियो क्वालिटी की, तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारी जो वीडियोज़ वगैरह फुटेज है वो इसी फ़ोन के द्वारा ली गई हैं। तो स्टेबिलिटी जो बात करें वो भी हमें काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सामने की ओर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें सिंगल कैमरा 16 मेगापिक्सल f2.2 अपर्चर के साथ देखने को मिलता है। तो काफ़ी सारी यहाँ पे पिक्चर्स ली गई हैं, आप जज कर सकते हैं कि जो इसकी क्वालिटी है वो यहाँ पे कैसी है। तो आप डे लाइट में भी हैं और लो लाइट्स में भी पिक्चर्स ली गई हैं। आप यहाँ पे कलर जो उसका है और वो सैचुरेशंस वगैरह या जो कलर बैलेंस है वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा इसमें अच्छा हमें देखने को मिलता है। तो आप पिक्चर्स को देख सकते हैं और जज कर सकते हैं कि जो क्वालिटी है वो हमें क्या देखने मिलती है। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड और जहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, अल्ट्रा वाइड और जूम एक्सल, तो आप देख सकते हैं सारे कैमरे के फीचर्स उसमें क्या क्या फैसिलिटी हमें देखने को मिलती है। कैमरे में बात करें तो बहुत सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे, और एक मेन हाईलाइट है कि यहाँ पे 240 FPS वाली जो स्लो मोशन है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे बात है। और जो यहाँ पे बात करें कैमरे में काफ़ी सारे फीचर्स, और अगर हम बात करें सेंसर्स की तो सारे सेंसर्स हमें देखने को मिलते हैं इस मोबाइल में। और बात करें फिंगरप्रिंट
फिंगरप्रिंट तो काफ़ी अच्छी काम करती है और जो फेस अनलॉक है वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है। यहाँ पे वाटर प्रूफ है, रेसिस्टेंट है, तो हमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अगर थोड़ा बहुत पानी भी इसमें आता है या बारिश में हम इसको यूज कर सकते हैं। L1D1 का सपोर्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और व्यूइंग के लिए हमने बताया था कि फुल HD प्लस डिस्प्ले है, तो यहाँ पे जो व्यूइंग एंगल है वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है और जो कलर सैचुरेशन है और जो कलर बैलेंस है वो भी हमें काफ़ी एक्यूरेट में देखने को मिलता है इस मोबाइल में। गाइस आज की वीडियो में इतना है। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, अच्छी नहीं लगी तब भी कमेंट करके बताइए आपको कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा है। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।